हेलो एवरीवन। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो आप। ठीक है, आज बेसिकली बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 4 के बारे में हम बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा कि आर्टिकल 4 आपका वैसे देखा जाए तो हार्ड नहीं है, लेकिन आर्टिकल 4 ख़त्म होते ही 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल है, जो कि पार्ट 1 में आता है, यहाँ से हम क्वेश्चन कुछ कर लेंगे जो एसएससी लेवल है और डिफेंस लेवल। देखिए, देखा जाए तो ज़्यादा वैरी नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपका मैच हो सकता है। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऐसा कुछ खास है नहीं, आप बस इतना नोट कर लेना अपने नोटबुक में, जो कि आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो दिस आर्टिकल अलाउज फॉर कंसिक्वेंटली चेंज इन फर्स्ट शेड्यूल, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या, नेम ऑफ स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ शेड्यूल दैट इज नंबर ऑफ सीट अलॉटेड इन राज्यसभा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में हम आते हैं। इससे पहले चलिए हम तो आपको एक बात बता देते हैं जो कि जानना ज़रूरी है, जो कि आप नॉर्मली बुक में नहीं लिखा होता, लेकिन आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, जब देखो, जैसे कि आप एक याद रखना कि आर्टिकल 2 में लिखा हुआ था और आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 में ये बात लिखा हुआ था कि आप किसी भी विदेशी राज्य को अब भारत में शामिल कर सकते हो, और आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ था कि किसी भी स्टेट को का बाउंड्री बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, या फिर इसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, या फिर किसी दो स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना सकते हो। ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ था। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ था कि किसी विदेशी राज्य को आप भारत में शामिल कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो, लेकिन जब हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जब पढ़ाए थे, तो उसमें ये बात हम रिपीट उसमें किए थे कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, ठीक है, मतलब यहाँ पे साफ सी ये बात है कि संसद राष्ट्रपति से परमिशन ले रहा है। यहाँ पे ऐसा है सुनने को, लेकिन ये बस लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। रियल में क्या है ना कि पार्लियामेंट सिर्फ सूचना देती है प्रेसिडेंट को कि मैं आर्टिकल 2 करने जा रहा हूँ या आर्टिकल 3। ठीक है, सूचना देती है। तो बस ये बात याद रखना कि इसमें भी सेम है कि जब पार्लियामेंट किसी विदेशी राज्य को मिलाएगा आर्टिकल 2 के तहत और आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य को तोड़ेगा या नाम चेंज करेगा, तो प्रेसिडेंट से परमिशन की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई विशेष ज़रूरत नहीं होता है, बस आप सूचना दे दो प्रेसिडेंट को कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो, ऐसा क्यों होता है कि प्रेसिडेंट का परमिशन की ज़रूरत नहीं है? इसलिए दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 संशोधन 368 के बाहर रखा गया। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, वो 368 के बाहर रखा गया है। आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। अब 368 आर्टिकल में ऐसा क्या है? 368 आर्टिकल में ये है कि उसमें जो भी मेंशन है उसमें प्रेसिडेंट का साइन होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को बाहर रखा है, तो प्रेसिडेंट के साइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। आइए अब डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन डेफिनेशन से पहले फिर एक बात जान लो कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को जब हम लागू करते हैं, तो उसमें आपको मेजोरिटी बस 50% का ही होना चाहिए। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए बस 50% मेजोरिटी होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में जैसे बताया मैंने कि जब आप आर्टिकल 2 के तहत किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में जोड़ोगे, ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में भी तो चेंजेस होगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? सारे स्टेट के नाम और भी जानकारी लिखे हुए हैं शेड्यूल 1 में। ठीक है, तो अब कोई नया भारत में जुड़ेगा तो उसका भी तो वहाँ पे मेंशन करेंगे शेड्यूल 1 में, तो शेड्यूल 1 में चेंज हुआ। ठीक है, यही बात है। और देखो क्या है, कहता है कि 4th शेड्यूल में क्या चेंज करेगा? नंबर ऑफ सीट अलॉटेड इन राज्यसभा फॉर ईच स्टेट। अब देखो क्या है, आर्टिकल 3 में मैंने बोला था कि 2 स्टेट को जोड़कर एक स्टेट बना सकता है, या फिर एक स्टेट को 2 स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि पहले यूपी था, उसके बाद ये यूपी एंड उत्तराखंड दोनों वहाँ पे आ गया, तो उत्तराखंड का सीट अलॉट करेगा ना राज्यसभा में, तो चेंजेस यहाँ पे भी हुआ आपका शेड्यूल 4 में।
तो दोस्तों आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। तो आर्टिकल 4 बस ये बोलता है, आर्टिकल 4 बस यही कहता है कि चेंज किस में होगा, फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और आर्टिकल 5, 6, 7 भी आते रहेंगे, डोंट वरी, लेकिन उससे पहले पार्ट 1 का जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। चलिए दोस्तों, बाय, जय हिंद।